समस्या का संपूर्ण ज्ञान, पैसे की साइकोलॉजी को, पैसे की समस्या को, पैसे के चैलेंज को, पैसे की ज़रूरत को, सारे क्वेश्चन के जवाब इस वीडियो के अंत में मिलेंगे। पैसे से पैसा कैसे कमाएं, पैसे की तंगी कैसे दूर करें, आर्थिक समस्या के कारण पैसा न आना, रुका हुआ धन कैसे प्राप्त करें, तुरंत पैसा चाहिए तो क्या करें, घर में बरकत के उपाय, अचानक धन पाने के टोटके, आर्थिक तंगी का अर्थ, घर की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक करें, घर में पैसे की बरकत क्यों नहीं होती, सुबह उठकर क्या करना चाहिए, नमक से लक्ष्मी कैसे आती है, घर में पैसे की कमी हो तो क्या करना चाहिए, संकट दूर करने के उपाय, संकट धन कमाने की विधि, बदकिस्मती दूर करने के उपाय, पैसे प्राप्ति के अचूक उपाय, दुर्भाग्य दूर करने के उपाय, पैसा खींचने के टोटके, कंगाली दूर करने के उपाय। ये क्वेश्चन बहुत लोगों द्वारा पूछे गए हैं। अब इस चीज को जानते हैं, जो यूनिवर्सल इसका जवाब है, सबका एक जवाब। शुरू करते हैं वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। देश के 90% लोग पैसे की समस्या से इसलिए परेशान हैं और इसलिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि वह पैसे के मैनेजमेंट को, पैसे की व्यवस्था को नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें बिना कमाए पैसे की जरूरत है। नंबर 1, मनी मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, पैसे की व्यवस्था, पैसे की साइकोलॉजी, पैसे को किस तरह व्यवस्थित करें ताकि हम लोग पैसे बचाने में, पैसे बनाने में, पैसे इकट्ठे करने में अपना टाइम लगाएं। जैसा कि मैंने पहले बताया, पैसा सब खर्च करना चाहते हैं, लेकिन कोई कमाना नहीं चाहता है, पैसे मिल जाएं बस खर्च हो जाएं। ठीक है, तो 90% लोग पैसा कमाकर सही व्यवस्था नहीं जानते हैं कि पैसे को हम लोग कैसे मैनेज करें ताकि पैसा हमारे वेल्थ को क्रिएट कर सके। क्योंकि 5% लोग सिर्फ इसलिए अमीर होते हैं जो पैसा कमाने का सही मैनेजमेंट करके पैसे से ही अरबों खरबों कमाते हैं। आखिर कैसे? एक सर्वे, ब्रिटिश के नेशनल ऑफिस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स सर्वे के मुताबिक पैसे के कारण के झगड़े की ज़्यादा बचे आपसी रिश्ता बताया गया। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जो विवाद वो पैसे का कारण को बताया गया है, और इन लोगों के रिश्तेदारों में आपस में संबंध खराब होते हैं। पैसे को लेकर कैसा सोचते हैं आप? ठीक है, अब कारण नंबर 2। ठीक है, कारण नंबर 2, पैसा मैनेजमेंट ना करने के कारण देश और दुनिया में हर कोई अपने स्किल से पैसा कमाकर सिर्फ शौक करना चाहता है, और वह गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस बनाकर हाई रेपुटेशन दिखाना चाहता है। भारत में 90% लोग पैसे के चैलेंज से लड़ते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे का सही मैनेजमेंट नहीं किया है। देश में मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज़्यादा पैसे की प्रॉब्लम, पैसे के चैलेंज से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनके पास
जैसे ही पैसा आता है तो वह तुरंत अपने शौक में पूरा सारा पैसा खर्च कर देते हैं। जब पैसा नहीं होता तब परेशान होकर पैसे आने का इंतजार करते हैं कि कहीं से पैसा आ जाए और हम कुछ कर सके। कभी कभी लोग पैसे कमाने के चक्कर में अनस्किल काम कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बहुत दिन तक भुगतना पड़ता है। उन्होंने काफी जिन लोगों ने अपनी वेल्थ क्रिएट की है, उन लोगों ने अपने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजों को एक्सेप्ट करा है, सरवाइव किया है। और भारत में बैंक और फाइनेंस कंपनी का कारोबार इसलिए तेजी से ग्रो कर रहा है क्योंकि देश में 90% लोग फाइनेंस बैंक के मकड़ जाल में उलझ कर अपना जीवन बर्बाद इसलिए कर देते हैं क्योंकि वे पैसे का सही इस्तेमाल और सही मैनेजमेंट नहीं जानते हैं। जबकि बैंक और फाइनेंस कंपनी पैसे को इस्तेमाल करने का सही तरीका जानते हैं, जिसके कारण वे अपनी ग्रोथ लगातार कर रहे हैं और अपने पैसे अब दो और नंबर 3, पैसे को लेकर आप कैसा सोचते हैं? दोस्तों, आप सिर्फ पैसा खर्च करके अपने शौक पूरा करते हैं, जिसके कारण आप आर्थिक समस्या का सामना करते हैं और ये समस्या तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप पैसे का मैनेजमेंट नहीं जानते हैं। नंबर 4, गरीब लोग पैसे को लेकर कैसा सोचते हैं? गरीब लोग हमेशा अपने घर की ज़रूरत पूरा करने में सारा जीवन लगा देते हैं, इसलिए नहीं चैन से इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि वह अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज कर बैठते हैं। और भारत में हर साल कर्ज से दबे लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। सरकार उनके आंकड़े दिखाने से कतराती है। नंबर 5, मध्यम वर्ग के लोग अपनी जॉब लगने के बाद, नौकरी लगने के बाद, प्रोफेशनल बनने के बाद कैसा सोचते हैं? मध्यम वर्ग के लोग नौकरी, जॉब और प्रोफेशनल बनने के बाद पैसे के लिए लोन लेकर गाड़ी, बंगला और मौज करने की सोचते हैं और फिर अपने लोन की ईएमआई और इंस्टॉलमेंट जिंदगी भर चुकाते रहते हैं, जिसके कारण वह इस मकर जाल में फंसकर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। 5 और ये है नंबर 6, बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की भूमिका कैसी है? देश के लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की मुख्य भूमिका बैंकों फाइनेंस कंपनियों की है, जो अपने कस्टमर केयर सेवा की माध्यम से लोगों को बार बार कॉल करके लोन और क्रेडिट कार्ड देने की कोशिश करते हैं और अपने मकसद में कामयाब होकर लोगों को कर्जदार बनाकर ईएमआई किस्त पर लोड डालने का काम शुरू कर देते हैं, जो जिंदगी भर वह काम में उलझा रहता है। यह कि आम आदमी ईएमआई किस्त इंस्टॉलमेंट जिंदगी भर इंस्टॉलमेंट चुकाता रहता है। जब लोन खत्म हो जाता है तो फिर सोचना है कि मैं फिर लोन ले लूं और लोन लेकर फिर उसको चलाता रहूं, और ये घटनाक्रम जीवन भर चलता रहता है अगर जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं। और अब नंबर 7, बैंक और फाइनेंस कंपनियां कैसे ब्रेन वॉश करती हैं? बैंक और फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारी एवं एम्प्लॉयज उनके कस्टमर केयर यूजर को ब्रेन ब्रेस करने की, कस्टमर से को सम्मोह करने की हाई लेवल की उच्च स्तरीय ट्रेनिंग दिलाई जाती है और उसके बाद वह उनको गोल अचीवमेंट करने का, टारगेट करने का दिया जाता है कि आप इतने टाइम में इतने कस्टमर को लाना ही है, तभी आपको सैलरी मिलेगी, तभी आपको इंसेंटिव मिलेगा, ना तो आप अपने सैलरी नहीं पा पाएंगे। ठीक है, तो बैंक और फाइनेंस कंपनी का मकसद यही होता है कि वह आम लोगों को
कर्ज के बोझ से दबाकर हर महीने ईएमआई वसूलें और उस पैसे को स्टॉक और म्यूचुअल फंड में लगाकर अपनी संपत्ति को अरबों गुना बढ़ा लेते हैं। तो नंबर 8, कमजोर लोगों की आर्थिक स्थिति का जिम्मेदार कौन? देश में आर्थिक रूप से जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो परेशान हैं, जो गरीब किसान हैं, वो उनका जिम्मेदार सरकार है। सरकार भारत में ऐसी नीति लाती है जो सिर्फ कॉर्पोरेट जगत के लिए भला कर सके या व्यापारियों के लिए भला कर सके, जनता के लिए कुछ भी नहीं करती। जैसे कि उद्योग जगत के लिए बड़े बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा करना और उस घोषणा करने से बैंक पर लोड पड़ता है और वो जनता का ही पैसा उन व्यापारियों को दिया जाता है जिसके बल पर वो राज करते हैं। नंबर 9, पैसे की समस्या का कैसे दूर करें? अब हमारे पास समस्या है, हम पैसा आ रहा है लेकिन चला जाता है और जो लोगों पर नहीं है तो वो भी परेशान होते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? आम लोगों को क्या करना चाहिए? ठीक है, आम लोग पैसे से जूझ रहे हैं। नौकरी जॉब से आने वाले पैसे का 12 महीने का गोल सेट करें और ये कसम खा लें कि हम लोन क्रेडिट कार्ड कभी नहीं लेंगे, क्योंकि आपके बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण बैंक से लोन लेना और क्रेडिट कार्ड रखना। इनको लोन और क्रेडिट कार्ड खत्म और आपकी जिंदगी जीने का मकसद शुरू, आपको जिंदगी का एंजॉय मिलना शुरू। अगर आप लाइफ में सचमुच एंजॉय करना चाहते हैं तो लोन क्रेडिट कार्ड को खत्म करना ही पड़ेगा। आगे बताऊंगा कि पैसे को किस तरह उच्च स्तरीय मतलब कहां पर हमने जो पैसा कमाया उसको कहां पर किस तरह इन्वेस्टमेंट करें, किस तरह निवेश लगाएं, किस तरह लगाएं और किससे हम अपने पैसे को बढ़ाएं। तो हमें कसम खाना चाहिए कि हम क्रेडिट कार्ड और बैंक का लोन ना लेकर अपनी एक वेल्थ को क्रिएट करेंगे और उस वेल्थ को क्रिएट करके अपने टारगेट को, लक्ष्य को पूरा करेंगे। मान लो हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए 20 साल में, तो अपने एक प्लान बनाएंगे, उस प्लान के अकॉर्डिंग उस पैसे को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे। आगे मैं बताऊंगा कि प्लान के माध्यम से कि आप कैसे अपने पैसे को बड़े स्तर पर इकट्ठा कर सके। तो हर कोई चाहता है कि हम अपने पैसे को सही जगह इस्तेमाल करें, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण, अच्छी इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण आप अपने पैसे को बर्बाद कर देते हैं। बल्कि अगर हमें अपना और अपने देश को आगे ले जाना है तो हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लोन और ईएमआई क्रेडिट कार्ड को छोड़कर अगर आप दुनिया के सबसे अमीर, देश के सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इसी म्यूचुअल फंड के सारे हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड के SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत आप अपने पैसे को मान लीजिए आपने अपना गोल सेट करा 1 करोड़ रुपए आपको 20 साल में इकट्ठा करना है, तो आपको कितने पैसे मंथली जमा करने पड़ेंगे। और दोस्तों ये गारंटी है कि आपके पैसे को सरकार और सेबी और सरकार की नियामक जो है, जो स्टॉक और म्यूचुअल फंड की है, वो आपके पैसे को 100% आपको वापस लौटा के देगी विद इंटरेस्ट। इसमें कोई फ्रॉड नहीं है, कोई धोखा नहीं है। फिर भी आप सेबी की गाइडलाइन को पढ़ के इन्वेस्ट करें और अच्छी जानकारी को स्किल सीख कर, ठीक है। तो 10,000 रुपये महीने हमने
10,000 रुपये का गोल सेट किया है मंथली, और 20 साल का टोटल गोल सेट किया है जिसमें 12% इंटरेस्ट है, और 20 साल के लिए हमने सेट कर लिया है। तो हम आगे चलते हैं, अब कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं। तो इसमें आपका 99 लाख और 91,000 रुपये टोटल हुआ आपका 20 साल में, जो आपने प्लान को चूज किया। ठीक है, अब नीचे बात करते हैं। जो आपका 10,000 रुपये मंथली के हिसाब से 20 साल का 24 लाख रुपए जमा हुआ। नीचे आप देखिए जो लिखा है, इन्वेस्टमेंट आपका 24 लाख, प्रॉफिट आपका 75,91,479 रुपये, और टोटल 99,91,479 रुपये हुए। ठीक है, अब हम इसी पैसे को बैंक आरडी एफडी में करते हैं तो कितना मिलता है, नीचे चलते हैं। ठीक है, तो ये मैं अपना थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, इसमें लिखा है कि अगर आप 10,000 रुपये 20 साल के लिए आरडी करते हैं बैंक में, तो आपको 50,80,000 रुपये मिल सकता है। ठीक है, वो गारंटी नहीं है क्योंकि बैंक की स्थिति खराब चल रही है, और आप चाहें तो जहां चाहें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसी पैसे को किसी स्टॉक मार्केट में या कहीं भी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, अगर हम इस पैसे पे लो रिस्क चाहते हैं कि ज़्यादा हमारा पैसा खतरनाक रिस्क पे ना जाए, अगर ज़्यादा रिस्क में हमने मिड कैप स्टॉक या कोई ऐसे फंड में लगा दिया जिसके कारण उसमें हाई रिस्क होता है और उसमें डूबने के पूरे चांस होते हैं, क्योंकि आपने जो लगाया वो भी चला जा सकता है। इसलिए लो रिस्क की बात करते हैं कि लो रिस्क जो दिखाया इसमें, अगर 24 लाख रुपए आपने जमा किए तो आपको 71,80,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन वहीं मिड रिस्क की बात करें, मिड रिस्क अगर बीच का मिड रिस्क की बात करें तो इसमें 1,74,00,000 रुपए मिलेंगे। इसमें बताया 7.2 यानी 7 गुना। ओके, लेकिन आपको लो रिस्क में दिया है 3 गुना और आरडी पे दिया 2 गुना। ठीक है, यानी 24 लाख और 24 का 50। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हाई रिस्क। हाई रिस्क में जो दिखाया है आपको, इसमें हाई रिस्क में आपके 3 करोड़ 68 लाख रुपए मिल सकते हैं। यानी जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो 15 गुना तक बढ़ सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है, हाई रिस्क है। लगा दो, मिल गया तो मिल गया, ना तो कोई चांस नहीं। तो इसलिए हाई रिस्क की तो कभी भी ना करें। तो आप जो हमने अपना कंटेंट बनाया है, जो हमारा टॉपिक है कि पैसे की समस्या का संपूर्ण समाधान, तो दोस्तों आप पैसे की समस्या का संपूर्ण समाधान म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं डंके की चोट पर। ये विधि, ये तरीका सही है और सरकार के अधीन है, कोई भी इसमें फ्रॉड नहीं है। लेकिन अपनी तर्क शक्ति के अकॉर्डिंग, सरकार नियामक के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करें। तो ये जानकारी थी आपकी SIP के लिए। ठीक है, तो आप लो रिस्क, हाई रिस्क और मिडिल रिस्क और बैंक आरडी और जो आपको म्यूचुअल फंड में मिलना जा रहा है वो उसको आपको समझना है। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।